यूपी की योगी 2.0 सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन में व्यापक बदलाव होना है, जिसके चलते कुछ मंत्रियों को हटाकर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि 2 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की चुनौतियों के मुकाबले के लिए बीजेपी जातीय और सामाजिक संतुलन बनाने में जुटी है। इन्हीं समीकरणों का ख्याल रखकर इन्हें तवज्जो देते हुए कई नए चेहरों को योगी सरकार में मंत्री पद से नवाजा जाएगा, तो कुछ मौजूदा चेहरों की मंत्रिमंडल से बेदखली भी हो सकती है। सब ठीक रहा तो होली के बाद इस विस्तार को अंजाम दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे यूपी की योगी 2.0 सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार की जो तमाम अटकलें हैं, खबरें हैं, इन्हें लेकर। दरअसल बीते शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों ने तेजी पकड़ ली। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए। महाकुंभ के महाआयोजन के बाद सीएम योगी की यह पहली दिल्ली यात्रा थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकात के दौरान जहां उत्तर प्रदेश के मौजूदा जो हालात हैं, तमाम जो फीडबैक हैं, उनका अपडेट सीएम योगी ने केंद्रीय नेतृत्व को दिया, तो वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी चर्चा की। और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ हुई इस चर्चा में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर सहमत बनाने की ये कोशिश के तौर पर भी इसको देखा गया, जो ये मुलाकात हुई थी सीएम योगी की दिल्ली में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बीते कई महीनों से प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को चुनने की कवायद जारी है। पार्टी में अब तक जो 98 संगठनात्मक जिले हैं, उनमें से ज्यादातर के जिला अध्यक्षों की पूरा लिस्ट तैयार हो गई है। बस इसके ऐलान का इंतजार हो रहा है। जिला अध्यक्षों की लिस्ट सामने आने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। उसके तुरंत बाद नया अध्यक्ष तय कर लिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े इसी सिलसिले में लखनऊ के दौरे पर आते रहे हैं। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर तमाम मंत्रियों से बातचीत करते रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ भी उन्होंने संगठन के चुनाव की चर्चा की और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो माहौल है उसे भी जांचा परखा। आगामी चुनावी चुनौतियों के लिहाज से किन वर्गों और जातियों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देने से बीजेपी को भविष्य में मदद मिल सकेगी, ये जो पहलू हैं इनको भी समझा गया, परखा गया। विवादों की वजह से जो जिला अध्यक्षों के नामों की लिस्ट है, इसमें बताया जा रहा कि पेच फंस गया। ये लिस्ट अब दिल्ली तलब कर ली गई है और इसका ही इंतजार हो रहा है जनवरी से कि कब इसका ऐलान होगा। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद ये जब नाम फाइनल हो जाएंगे, इनका ऐलान हो जाएगा, उसके बाद संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही पार्टी नेतृत्व सरकार की रूपरेखा को मजबूती देने पर फोकस करेगा। संवैधानिक प्रावधानों पर गौर कर लेते हैं। जो संविधान के प्रावधान है उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर अगर देखें तो यहां पर 60 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। इस वक्त योगी कैबिनेट में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, और 19 राज्य मंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर अगर इसे जोड़ें तो 54 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। 6 मंत्रियों की जगह अभी भी रिक्त है। जाहिर है 6 नए चेहरे तो शामिल हो ही सकते हैं नए मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा अभी। और कई जो पुराने मंत्री हैं, इनमें से कुछ लोगों के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनमें से अगर किसी की विदाई हो गई तो फिर ऐसे में रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएगी, 6 से भी ज्यादा हो जाएगी, और इन्हीं पदों पर काबिज होने के लिए जोड़ तोड़ भी चल रही है। कई विधायक और पार्टी पदाधिकारी गुणागणित अपनी भिड़ा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके द्वारा सरकार का हिस्सा बनाने के लिए पार्टी के लिए जो समर्पित, जुझारू, उपयोगी जमीनी चेहरे हैं उनका आकलन किया जा चुका है। नाम उनके दिमाग में, जहन में है केंद्रीय नेतृत्व के। यूं तो यूपी में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारी पुरजोर शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने फिर से अपना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए वाला जो फार्मूला है उसे नए सिरे से धार देना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस फार्मूले से उन्होंने 2024 के संसदीय चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की तमाम उम्मीदों को झटका दे दिया था, धाराशायी कर दी थी उम्मीदें। हालांकि 10 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो फिर से बीजेपी ने बाजी मारी और वापसी की। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और खुद बहुजन समाज पार्टी अब तैयार हो रही है और जाति कार्ड को लेकर उनके तेवर आक्रामक दिख रहे हैं, उससे मुकाबले के लिए बीजेपी भी कमर कस रही है। ओबीसी और एससी इन वर्गों की अहमियत बढ़ाने को लेकर मंथन पार्टी में तेज हो चुका है। इसीलिए माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार अगर होता है दूसरा,
तो जब होगा तो उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के कई चेहरों को नुमाइंदगी मिल सकती है, मंत्रिमंडल का वो हिस्सा बन सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, इनको संगठन से सरकार में लाया जाना तय है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभालने के बाद उससे पहले वो मंत्री हुआ करते थे और जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो बीजेपी में एक पद पर एक व्यक्ति एक ही पद वाली जो फॉर्मूला है उसके तहत उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था। लिहाजा जब वो संगठन के दायित्व से मुक्त होंगे तो फिर वापस उन्हें सरकार में साझेदारी मिल सकेगी। कैबिनेट मंत्री का ओहदा उन्हें मिलना लगभग तय माना जा रहा है भूपेंद्र चौधरी को। वहीं दलित और पिछड़े वर्ग के इनके समीकरणों को साधने के लिए इन बिरादरियों से जुड़े हुए कई विधायकों को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको याद होगा कि पिछले साल यानी 2024 का जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, उससे पहले मई से पहले मार्च महीने में ही योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल के विस्तार को अंजाम दिया गया था। इसमें बीजेपी के विधायकों के साथ ही सहयोगी दलों को खास तौर से तवज्जो दी गई थी, क्योंकि एनडीए के साथ उस चेहरे से वो आम चुनाव में जाना चाह रहे थे। तब आम चुनाव के पहले एनडीए को घटक दलों के साथ एकजुटता दिखानी थी और दोस्ती और सौहार्द भी उनको बढ़ाना था, ये संदेश देना था। इसी वजह से लंबे वक्त से मिनिस्टर इन वेटिंग बन गए थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष सुप्रीमो ओपी राजभर, जिन्हें कैबिनेट मंत्री दिया गया काफी लंबे इंतजार के बाद। तो वहीं बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा और राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार, इन्हें मंत्री पद का ओहदा दिया गया था जब पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था पिछले साल मार्च में, 5 मार्च को। इस विस्तार के जरिए पार्टी ने संसदीय चुनाव के लिए जातीय समीकरणों के नजरिए से अपने कील कांटे दुरुस्त किए थे उस वक्त जब संसदीय चुनाव होने थे। बहरहाल 25 मार्च 2022 को योगी सरकार 2.0 ने शपथ ग्रहण लिया था और सत्ता संभाली थी उत्तर प्रदेश में दोबारा। 2 वर्ष बाद 5 मार्च 2024 को पहला विस्तार किया था कैबिनेट का, और अब बीजेपी की प्रदेश सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार, उसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर फोकस भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। संगठन और सरकार में जाति, सामाजिक, क्षेत्रीय, ये तमाम जो संतुलन है, इन्हें बिठाकर आगामी चुनावी चुनौतियों का मुकाबला करने की रणनीति पर बीजेपी खेमा इस वक्त अमल कर रहा है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव जब होंगे तब बीजेपी यूपी में मिशन हैट्रिक के लिहाज से चुनावी मैदान में उतरेगी, तीसरी बार सत्ता पाना चाहेगी। कैबिनेट विस्तार की कवायद अहम उसके लिए साबित हो सकती है। लिहाजा बीजेपी खेमा कोई भी कोताही नहीं बरतना चाह रहा, हर मुमकिन कोशिश करना चाह रहा है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है और सारे समीकरण साधना चाह रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर विधायकों को ताकीद भी कर दिया गया है कि वो जुबान ना खोलें, कोई बयान ना दें। बहरहाल अटकलें तेज हैं और आने वाले दिनों में जब भी कोई इस संबंध में आगे सुगबुगाहट तेज होती है और जो भी कवायद होती है, उससे हम आपको वाबस्ता कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।